ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, पांच बेलपत्र, एक जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है। वो दुख जो तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा भाग्य चमका दूंगा, पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुमसे बोले कि मेरे पास आना मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, समझ लेना झूठ बोल रहा है। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा। सीहोर वाला बाबा इतना डंका पीट पीट के कह रहा है कि कहीं मत जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा भोलेनाथ बना देगा। कहीं मत जाओ, अपने घर के मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। कहीं किसी चुंगल में मत फंसो, किसी के आडंबर में मत फंसो। क्यों फंसो? अपना दुख किसी से मत कहो, अपनी तकलीफ किसी से मत कहो। लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। किसी से कहना है, एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से। दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना मेरे शंकर ओ घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव से। प्रत्येक अमावस्या के दिन अगर आप शिव जी को एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। लोग पूछते हैं महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, उसी तरह जब हमारे घर में मटके में हंडे में पानी की टंकी में जल भरा रहता है, हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, हमारे घर में जो तकलीफें होती है, हमारे मन की बात घर के पानी के हंडे में तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भरकर जल शिव को चढ़ाते हैं, शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं। हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दे।